ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लीगेंड्स के नेम हम डिस्कस करते हैं। अब लीगेंड्स में देखो, जैसे ब्रैकेट के अंदर ये सिर्फ, और ये जो लीगेंड्स के नेम हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जब वो ब्रैकेट के अंदर होंगे। अगर ये ब्रैकेट के बाहर हैं तो इनके ये नाम नहीं होंगे, फिर इनके जो नॉर्मल नाम हम लेते हैं वही होंगे। जैसे देखो मैं बताता भी हूँ, जैसे एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव को क्या बोलना है, फ्लोरिडो। अब जनरली यहाँ पे मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ। बेसिकली हुआ क्या, जैसे एफ नेगेटिव को फ्लोराइड बोलते हैं तो ई की जगह पे ओ लगा देते हैं अगर वो ब्रैकेट के अंदर है। अगर ब्रैकेट के बाहर होता तो फिर फ्लोराइड ही बोलेंगे ऐसे। जैसे सी एल नेगेटिव को क्लोराइड बोलते हैं, हमने बोलना है क्लोरिडो ऐसे। बी आर नेगेटिव को ब्रोमाइड बोलते हैं लेकिन इसको बोलना है ब्रोमिडो ऐसे ही। आई नेगेटिव को आयोडाइड बोलते हैं, इसको हमने बोलना है आयोडीडो। आगे देखिए, सी एन नेगेटिव को साइनाइड भी बोलते हैं तो साइनाइडो भी बोल सकते हैं। एक सेकंड बेटा, जैसे ये लिखा हुआ है साइनाइडो, और साइनो भी नेम यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी नेम आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है ओ एच नेगेटिव। ओ एच नेगेटिव को हाइड्रोक्सो बोल सकते हैं, और वैसे हाइड्रोक्साइड होता है तो हाइड्रोक्साइडो भी बोल सकते हैं, यानी ई की जगह ओ लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट होता है, कार्बोनेटो। NH2 नेगेटिव, इमीडो बोलना है इसको। O2 नेगेटिव ऑक्साइड बोलते हैं ना, ऑक्साइडो भी बोल सकते हो, ऑक्सो भी बोल सकते हो। अच्छा, C2O4 2 नेगेटिव, ये ऑक्सालेट होता है, इसको बोल सकते हो ऑक्सालेटो। ऐसे ही सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, इसको बोलोगे सल्फेटो। ये नाइट्रेट होता है, इसको बोलोगे नाइट्रेटो। CH3COO नेगेटिव, ये होता है एसीटेट आयन, तो इस एसीटेट से बन जाएगा ये एसीटेटो ऐसे। अच्छा, NH3 है तो NH3 को हमने बोलना है एमीन। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना, नॉर्मली जब हम एमीन वर्ड बोलते हैं तो AMIN नहीं लिखते हैं, मतलब सिंगल एम लगाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो डबल एम लगाना है हमने, AMM बोलना है हमने, ठीक है, ये है। अच्छा, और फिर आ गया CH3NH2। CH3NH2, इन पे चार्ज 0 है बेटा, जिनके चार्ज है ना वो याद रखते चलना है आपने, इसको बोलेंगे मिथाइल एमीन। और अब जो मिथाइल अमीन है इसमें सिंगल एम है, ठीक है। सिर्फ NH3 के लिए जब अमीन वर्ड यूज़ करना है तो डबल एम लगाना है। वाटर, वाटर के लिए बोलना है एक्वा। CO को बोलना है कार्बोनिल। ऐसे ही NO को बोलना है नाइट्रोसिल। फिर आ गया C5H5N, इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। चार्ज तो 0 ही है इस पर, इसको बोलना है पिरीडीन, और सिंबल है इसका PY। अच्छा, ये नेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, PPH3, सिंबल फॉर्म में है, और इसको शॉर्ट, इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखें। ये जो एक्चुअल में PH जो है, PH मतलब फिनाइल के लिए, फिनाइल मतलब C6H5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PC6H5 थ्राइस, और चार्ज 0। और ये आ गया ट्राई फिनाइल फोस्फीन, ट्राई फिनाइल फोस्फीन इसको बोलना है। एक्चुअली में PH3 फोस्फीन होता है, पर H की जगह पे फिनाइल आ गया तो ये बन गया ट्राई फिनाइल फोस्फीन ऐसे। अच्छा, फिर ये दूसरा एक पॉइंट है जो याद रखना है कि अगर कम्प्लेक्स साइन नेगेटिवली चार्ज होगा, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट होगी ना, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो जो मेटल होता है, तो उस मेटल का जो नॉर्मल नाम होता है वो नहीं बोलना, उसका एक पर्टिकुलर नेम है। जैसे अभी मैं एग्जांपल से बताता हूँ तो आप समझ जाओगे। तो उस केस में क्या करना है, अगर जिंक है तो आपने जिंक नहीं बोलना, आपने बोलना है जिंकेट। और ये कब बोलना है बेटा, ये चीज़ को समझो, ये जो ऊपर लिखे ना कम्प्लेक्स आयन नेगेटिव चार्ज, इसको मैं समझाता हूँ। मतलब जैसे ये ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे जो चार्ज बनता है वो अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपने जिंक नहीं बोलना, जिंकेट बोलना। अगर पॉजिटिव हो तो जिंक बोलोगे, ये होता है। अच्छा, इसके आगे देखो, जैसे निकल है तो निकलेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट। 8 वर्ड यूज़ हो रहा है एक्चुअल में, आप बात को समझो। अगर Fe है तो फेरेट, Pt है तो प्लेटिनेट। ऐसे ही आगे देखो, क्रोमियम, क्रोमियम के लिए क्या बोलना है, क्रोमेट। नेक्स्ट, सिलिकॉन है तो सिलिकेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, Ag है तो अर्जेंटेट। Ag के लिए ये देखो, Ag के लिए क्या बोलना है, अर्जेंटेट। और गोल्ड के लिए बोलना है ओरेट। और पीडी के लिए क्या बोलना है, पैलाडेट। और Mn मैंगनीज जो है, इसके लिए बोलना है मैनगैनेट, ये है।
अच्छा आगे देखिए, नेक्स्ट आता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया CONH3 4H2OCl और ब्रैकेट के बाहर आ गया Cl2। अब इसका नेम करना है। देखो नेम कैसे करना है, सबसे पहले आपने चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकालना है, पहले ब्रैकेट के बाहर देख लेना है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कौन है, Cl पे कितना होता है बेटा -1, 2 हैं ये 2 हैं, तो बाहर हो गया -2, तो ब्रैकेट पे इसका उल्टा लिख दो, यानी ब्रैकेट पे हो गया +2 ऐसे। अब चार्ज निकालना है कोबाल्ट पे, तो कोबाल्ट पे इधर राइट साइड में देखो रफ में ये x मान दिया कोबाल्ट पे। NH3 पे चार्ज होता है 0, तो ये 0 आ गया। वाटर पे चार्ज होता है 0, तो वाटर पे भी 0 आ गया। Cl है, Cl पे होता है -1, तो ये -1 लिख दिया। और इक्वल टू ब्रैकेट पे जो बना +2, तो ये 2 लिख दिया बाहर, और x की वैल्यू निकाल लो 3 आ गया। तो इसका मतलब चार्ज निकल गया बेटा कोबाल्ट पे 3। तो ये काम कर लिया हमने सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद नेम करेंगे। नेम कैसे करना है, सबसे पहले लिखने हैं ब्रैकेट के अंदर लीगेंड्स के नेम, और लीगेंड्स के नेम कैसे लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकली। उसके बाद मेटल का नाम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं रोमन में, और फिर जब ब्रैकेट के बाहर जो आ रहा होगा उसको लिखना है। और एक और बात, जो ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन होता है उसको जब लिखते हो उसके बीच में कोई गैप नहीं बनाना, ठीक है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल, बाकी सारे साथ साथ में लिखते चलना है। जैसे देखो, अब पहले किसका नाम लिखना है, लीगेंड्स का। तो लीगेंड कौन है यहाँ पे, अमोनिया है, एमीन, वाटर को एक्वा, और Cl से क्लोरिडो। अल्फ़ाबेटिकली बोलना है तो पहले ए से आएगा, ए दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ये एमीन ये एक्वा। तो ये ए के आगे क्यू आ गया, ये ए के आगे एम आ गया, क्योंकि ए से हो रहे हैं ना, तो अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड एम पहले आता है, तो इसलिए एमीन पहले बोलेंगे। और ये कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं तो टेट्रा एमीन हो गया। फिर वाटर है, वाटर को एक्वा बोल दिया। फिर Cl को क्लोरिडो, क्लोरिडो के बाद लिगेंड्स ख़त्म हो गए तो मेटल पे आ जाओ। मेटल कौन है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट बोल दिया। फिर इसकी स्टेट लगा दो, इसकी स्टेट ये निकाली हुई है 3, तो रोमन में लिखनी है 3। और जब अब ब्रैकेट के बाहर जाओगे तो थोड़ा सा गैप कर सकते हो, और गैप करने के बाद ये क्या है, क्लोरीन, तो इसको क्या बोलते हैं नॉर्मली, क्लोराइड, तो आपने क्लोराइड लिखना है। और एक और बात, जो बाहर होते हैं ना उसके लिए डाई ट्राई लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उनका पता जो है वो इस चार्ज से पता चल जाता है। ये भी सिखाऊंगा जब उल्टा काम दूंगा, उल्टा मतलब नेम दिया होगा, फॉर्मूला बनाना होगा, तो वो चार्ज से हम पता लगा लेते हैं कितने होंगे, ठीक है, बैलेंस करके। ये है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी सेम, सबसे पहला काम क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज कैसे, इधर देखना है, ब्रैकेट के बाहर Cl है, तो Cl पे होता है -1, तो ब्रैकेट के बाहर कितना हो गया, -3, तो ब्रैकेट पे हो गया बेटा +3, तो ये लिख दिया, ये देखो ब्रैकेट के बाहर +3। क्रोमियम पे निकालना है, क्रोमियम को मान लिया X, NH3 पे 0, तो ये 0 लिख दिया। वाटर पे भी 0, तो 0 लिख दिया। और X की वैल्यू निकाल ली, X की वैल्यू आ गई 3, तो चार्ज तो निकाल लिया हमने 3। अब मैंने क्या कहा था, पहले लीगेंड्स के नेम, और वो भी अल्फ़ाबेटिकली। तो लीगेंड तो 2 ही है इधर, एमीन और एक्वा। तो पहले एमीन लिखना है, क्योंकि ए के बाद एम पहले आता है, उसमें ए के बाद क्यू आता है, क्यू तो बाद में आता है। 3 है तो ट्राई एमीन। और मैंने क्या बोला था, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल, बाकी सारे इकट्ठे इकट्ठे लिख देने हैं, तो ट्राई एमीन। इसके बाद वाटर हैं 3, तो ट्राई एक्वा। और लीगेंड्स ख़त्म हो गए तो मेटल आएगा, मेटल कौन है, क्रोमियम। अब ये क्रोमियम देखो यहाँ पे छूट गया था बच्चे से, तो उसने बीच में लिखा है फिर, तो Cr से क्रोमियम लिख देना है, क्रोमियम। फिर क्रोमियम की स्टेट यहाँ जो निकाली होगी 3, ये रोमन में लिख दी ये। और फिर ब्रैकेट के बाहर जो है, ब्रैकेट के बाहर कौन है, Cl है, Cl को क्या बोलना है, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख दिया। 3 है तो ट्राई क्लोराइड वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया। आगे देखो, आगे क्या आ गया, CONH3 6, ये आ गया, एक सेकेंड, ये देखो CONH3 6 और Cl3। तो पहले तो फिर वही चार्ज निकाल लो। चार्ज कैसे, ये बाहर कौन है, Cl पे क्या होता है, -1, 3 है तो -3 होगा, तो ब्रैकेट पे उल्टा हो जाएगा बेटा, इसका प्लस का 3। और ये सीधे लिख दिए, क्योंकि समझ, कोबाल्ट पे X, इस पे 0, और इक्वल टू 3, तो बेटा X की वैल्यू 3 आएगी, तो ये आ गया। अच्छा फिर अब नेम करते हैं। नेम में मैंने क्या कहा, सबसे पहले करने लीगेंड्स के नेम। तो लीगेंड तो है ही यहाँ पे, एक ही है, कौन है, एमीन। तो 6 हैं ये, तो हम लिखेंगे हेक्सा एमीन। फिर आ जाएगा, ये कौन है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट आ गया। फिर इसका चार्ज है 3, तो 3 आ गया। और फिर हेक्सामीन कोबाल्ट 3 हो गया। फिर ब्रैकेट के बाहर कौन है, क्लोराइड, क्लोराइड लिख दिया। अच्छा इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट,
ये आ गया CO NH3 5 और ब्रैकेट के बाहर आ गया Cl2। तो पहले तो चार्ज निकाल लिया, सेम वही, ब्रैकेट के बाहर Cl 2 हैं तो -2 हो जाएगा, ब्रैकेट पे प्लस का 2, कोबाल्ट पे X और NH3 0, तो सीधा 2 ही आएगा बेटा। अच्छा, फिर पहले लिगेंड का नाम, कितने 5 हैं तो पेंटा अमीन कर दिया, फिर मेटल एटम कोबाल्ट लिख दिया, फिर इसकी स्टेट लिख दी रोमन में 2 लिखा दिया, फिर ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड एंड 2 तो क्लोराइड लिख दिया, डाई क्लोराइड नहीं लिखना है, पहले भी बताया। ब्रैकेट के अंदर हो तो लिखना है डाइट्राई, बाहर हो तो नहीं लिखना। नंबर 5 देखो, नंबर 5 में क्या है अब हमारे पास CrNH3 6Cl3। तो फिर से चार्ज निकाल लो पहले, ब्रैकेट के बाहर 3 Cl है मतलब -3 हो गया बाहर, ब्रैकेट पे हो गया प्लस का 3, NH3 पे 0 होता है बेटा, तो X + 0 3 आएगा, 3 आ गया चार्ज। अच्छा आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया चार्ज तो निकाल दिया हमने। अब पहले किसके नाम लिखेंगे, लीगेंड्स के। तो लीगेंड्स में NH3 आ गया, तो 6 हैं तो हेक्सा अमीन कर दिया, फिर Cr से क्रोमियम आ गया, फिर इसकी स्टेट लिख दो नंबर 3 है तो 3 कर दो, फिर बाहर कौन है क्लोराइड तो क्लोराइड लिख दो, सिंपल ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, नंबर 6 पे आ जाओ। तो नंबर 6 पे सेम पहले चार्ज निकाल लेते हैं हम, ब्रैकेट के बाहर कौन है Cl2 है, तो वो -2 चार्ज हो गया, और ब्रैकेट पे कितना हो गया +2 चार्ज हो गया। अब निकल पे X और इस पे अमोनिया पे 0, तो X + 0 2 आएगा, तो 2 चार्ज आ गया बेटा। अब नेम देख लेते हैं, नेम कैसे करना है, देखो 6 लिगेंड है तो हेक्सा एमीन लिख दिया, और फिर निकल लिख दो, और फिर इसका चार्ज 2 आ गया, और ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड है, क्लोराइड लगा दिया, ऐसे सिंपल। आगे चलो देखो, नंबर 7 पे आ जाओ। नंबर 7 में अब देखो, ब्रैकेट के बाहर SO4 है, SO4 पे होता है -2, तो ब्रैकेट पे उल्टा हो जाएगा, यानी ब्रैकेट पे कितना चार्ज हो जाएगा प्लस का 2, तो कोबाल्ट पे X, ये 0, ये -1, तो X -1 इक्वल्स टू 2 के पॉजिटिव, -1 दूसरी साइड ले जाओ 3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 5 से पेंटा अमीन, फिर Cl से क्लोरिडो, फिर कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद इसका चार्ज लगा दो बेटा 3 आ गया, और SO4 से सल्फेट आ गया, ये है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, देखो Cl2 है तो -2 बाहर, और इस पे ब्रैकेट पे हो गया प्लस का 2, तो कोबाल्ट X, NH3 पे 0, इस पे -1, तो ये आ गया X -1 2 -1 दूसरी तरफ भेज दो, 3 आ गया, चार्ज निकाल दिया। अब लीगेंड्स का नेम पहले 5 एमीन्स अल्फ़ाबेटिकली लिखना है ना, ABCD में जो पहले आता है, A पहले आता है तो पेंटा एमीन लिख दिया, फिर Cl से क्या है क्लोरिडो लिख दिया, फिर CO से क्या है कोबाल्ट, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई थी, 3 लिख दी, और लास्ट में 2 क्लोरीन है पर ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर हो तो डाइट्राई लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो सिंपल Cl को क्या बोलते हैं क्लोराइड, क्लोराइड लिख दिया ऐसे। यहाँ पे भी देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, अगर ये SO4 बाहर है तो इसलिए इसका जो नाम होता है यानी सल्फेट वो लिखा, अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता तो सल्फेटो बोलते इसको, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब रूल्स में जो नेम बताएं वो तभी तक लगने जब वो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर होगा फिर वो नेम नहीं लगते, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, देखो अभी हमने किया ये करते हैं 9th करना है ना, तो 9th में देखो Cl है -1, ब्रैकेट पे कितना हो गया +1 लिखा भी हुआ है बच्चे ने देखो, तो कोबाल्ट पे X, ये NH3 पे 0, CO3 पे होता है -2, तो X -2 इक्वल्स टू 1 बन गया, और -2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो गया प्लस के 3 बन गई है ना, तो चार्ज आ गया प्लस का 3। अच्छा अब इसका नेम किया, तो नेम में देखो 5 NH3 हैं तो पेंटा अमीन, फिर CO से आ गया सॉरी पहले तो लीगेंड्स लिखने ना सारे, तो अमीन तो पेंटा अमीन हो गया, फिर CO3 को क्या बोलना है कार्बोनेटो, तो कार्बोनेटो लिख दिया, लीगेंड्स हो गए, फिर मेटल पे आ जाओ, कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट पे कितना चार्ज है 3 लगा दिया, फिर Cl का क्लोराइड लिख दिया ऐसे, ये हो गया हमारे पास इस तरह से। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है नंबर 10 में K2ZnOH4 है। अब K पॉजिटिव होते हैं
तो 2 पॉजिटिव बाहर हो गए तो ब्रैकेट पे उल्टा होगा बेटा, -2 हो जाएगा। तो -2 हो गया। अब जिंक पे चार्ज निकालो, जिंक पे x मान लो, OH पे -1 होता है तो x -4 बन गया, ये देखो इक्वल टू -2, तो x +2 यानी जिंक पे +2 चार्ज आ गया। अब इसका नेम अगर करना है तो पहले जो ब्रैकेट के पहले आता है ना, पहले उसका नेम करना है। अगर ब्रैकेट के एंड में जो आता है, जैसे Cl एंड में आता है तो एंड में करते हैं उसका नेम, और जो स्टार्टिंग में आएगा पहले उसका नाम लिखना है। जैसे K2 पहले है तो पहले इसका लिखेंगे। और यहाँ पे वही बात, 2 3 से कोई मतलब नहीं है, बस हमने नाम लिखना है। K को क्या बोलते हो? पोटेशियम, पोटेशियम लिख दो। फिर 4 हैं OH, OH को क्या बोलना था? हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो भी बोल सकते हो, पर नॉर्मली हाइड्रोक्सो ही बोल देते हैं। तो 4 हैं तो टेट्रा हाइड्रोक्सो। और हाँ, एक और चीज़, ये गैप आया, देखो मेन बात क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो ब्रैकेट का नाम है ना, जब ब्रैकेट वाले पार्ट का नाम लिख रहे हो तो गैप नहीं बनाना। ब्रैकेट के बाहर से अंदर आते हो तब भी गैप बना सकते हो, जैसे यहाँ बनाया, या इधर देखो ब्रैकेट के अंदर से बाहर जाते हो, ये जैसे ये कोबाल्ट से बाहर आए तब भी गैप बना सकते हो, लेकिन ब्रैकेट वाले पोर्शन का नाम में गैप नहीं करना। और कैपिटल अल्फ़ाबेट एक ही बार होना है, जो पहले वर्ड का, उसके बाद नहीं करना। तो जैसे पोटेशियम का P कैपिटल कर दे बस, आगे स्मॉल ही है, टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया। और अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब ये नया पॉइंट जो आने वाला है, पीछे स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो जिंक नहीं बोलना, जिंकेट बोलना, ठीक है। तो इसीलिए जिंकेट आ गया और 2 कर दिया हमने, ये वाला नाम, ये देखो ये वाली चीज़ बताई थी ना, तो ये फॉलो होगी अब कि जब कम्प्लेक्स साइन पे नेगेटिव आए तो जिंक नहीं बोलना, जिंकेट बोलना, ये है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, हमने किया 10th क्वेश्चन, ठीक है। और चलो टाइम बेटा अगले वीडियो में करते हैं बाकी, ठीक है।